हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में बताने वाला हूं कि टाइम टेबल, ये जो 2 महीने की छुट्टियां पड़ी हैं आप सभी बच्चों की, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आज की वीडियो में इस सब के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर टाइम टेबल पर वीडियो बनाओ। आज की वीडियो होने वाली है, ये 2 महीने के टारगेट हैं, ये जो आपके लिए मैंने टाइम टेबल सेट किया है, काफी अच्छे से डिजाइन किया है, तो आप अच्छे से देखना है उसको और फॉलो जरूर करना। बेटा देखो, टाइम टेबल बना तो लेते हैं सभी, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि भाई देखो सभी टाइम पर फॉलो नहीं कर पाते। किसी को कुछ काम पड़ जाता है, किसी को कुछ काम पड़ जाता है और कोई डिले करने लगता है। तो कुछ भी हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। जो हमें ये 2 महीने की छुट्टी मिली है, इन 2 महीने की छुट्टी में हमें समर वेकेशन में अच्छे से पढ़ाई करनी है और पढ़ने के बाद आधे से ज्यादा अपना सिलेबस कोर्स कंप्लीट कर देना है, जिससे हम अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सके। चाहे वो हमारा एसओएससी का हो या हमारा 10th 11th 9 कोई सा भी एग्जाम हो, अच्छे से क्रैक करना है हमें। इन 2 महीनों में हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहां पर अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइम टेबल फॉलो करना है आपको, अच्छे से देखना। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन। समर वेकेशन का टाइम बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है। जैसा कि आप सभी ने सेट कर रखा होगा, कोई ना कोई गोल तो आपका होगा ही। जो भी आपका गोल है उसके लिए मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ। देखो ये वीडियो एसओएससी के लिए बच्चों के लिए ही नहीं, ये सभी बच्चों के लिए है जो कोई भी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी गोल है। देखो जैसे कि कोई बच्चा एसओएससी की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, या तो कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, एसएससी, कोई भी हो। अगर आप इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को बांट लोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और काफ़ी जल्दी ही सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो, गेट कर सकते हो, ठीक है, अचीव कर सकते हो। चलो अब यहाँ देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, सेट लॉन्ग टर्म गोल। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल में अंतर क्या होता है। देखो लॉन्ग टर्म गोल वो होता है जो कि हमारे मतलब कि जिसको अचीव करने में हमें टाइम लगता है, 1 साल से ज़्यादा, 6 महीनों से ज़्यादा लगता है, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। और जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे अब हमारे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो जो डे के गोल होते हैं, ये दिन में गोल बनाए जाते हैं हमारे, ठीक है। और जब तक हम शॉर्ट टर्म्स गोल नहीं बनाएंगे, जब तक हम शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाएंगे तो हम लॉन्ग टर्म गोल को अचीव नहीं कर सकते। दिन में आपको हर दिन आपको एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, और शॉर्ट टर्म गोल बनाने से ही क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, आगे तक मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल से किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देखो टाइम टेबल में आपको क्या करना है, 2 महीने की छुट्टी है, बच्चे फ्री बैठे हुए हैं घर पर, तो भैया कैसे पढ़ाई की जाए, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी है और बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया था। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठना है, वेकअप एट 5 AM शार्प। बिल्कुल मैंने ये इजी तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किया है। सुबह 5 बजे आपको उठना है और 5 से 6 बजे तक आपको फ्रेश होना है और 30 मिनट्स की एक्सरसाइज 101% करनी ही करनी है। आलकस बिल्कुल नहीं करना है आपको, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे अब ये 5 बजे का अलार्म है ना, तो आप बिल्कुल 5 बजे उठ जाओ, शार्प लिखा है ना यहाँ पर, 5 बजे आपको उठना ही है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से अपने मन में बसा लो। और 5 से 6 तक आपको 1 घंटा मिलेगा, उसमें आपको फ्रेश होकर के और 30 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर और ज़रूर करनी है। फिर देखो सुबह 6 बजे ही हमें ना ही भूख लगती है, ना ही बस प्यास लगती है, पानी वानी पी लेना। अब देखो जब 6 बज जाएँ आपके, तो क्या करना है, एट 6 AM राइट टुडेज शॉर्ट टर्म गोल, है ना। या तो किसी बोर्ड पर लिख सकते हैं या आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, सुबह 6 बजे अपना शॉर्ट टर्म गोल लिखना है, जो कि आपके आज के दिन का होगा, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई करो उस दिन का सुबह आपको गोल लिखना है, और 1 भी मिनट आपको लेट नहीं करना, सारा काम पंक्चुअलिटी से करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल लिखना है। मान लीजिए आपने कोई नोटबुक लिया, आप नोटबुक पे लिख सकते हैं जैसे कि आज आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है। शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि आज आपको मान लो
एक चैप्टर मैथ्स का क्लियर करना है ना, एक चैप्टर आपको साइंस का पढ़ना है, एक चैप्टर आपको रीजनिंग का पढ़ना है, ठीक है। XYZ इस तरीके से आप अपने आप को एक टारगेट दे सकते हैं। सुबह सुबह आपको ये लिखना है, सोचना नहीं है, लिखना है और लिख करके देखते रहना है दिन में कि मेरा कौन कौन से टारगेट हुए हैं। जब आपके टारगेट मतलब कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे होते रहें तो आपको क्या करना है, इन गोल्स पर टिक करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सुबह सुबह 6 AM का टाइम ये रहा। अब देखो आपको क्या करना है, नाउ डिवाइड द डे इन 3 आवर्स। आपको अपने पूरे दिन को 3 घंटों में बांट लेना है, ठीक है। अब आप अपने डे को 3 घंटों में किस तरीके से बांटेंगे, देखो फर्स्ट 3 आवर्स, पहले जो 3 घंटे होंगे आपके वो 6 से लेकर 9 बजे तक के होंगे, ठीक है। 6 से लेकर 9 बजे तक के में आपको क्या करना है, साइंस और इंग्लिश पढ़नी है बहुत अच्छे से, ठीक है। साइंस और इंग्लिश पर पूरा फोकस रखना है इन 3 घंटों में, और आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है यहाँ से, ठीक है। और अपना एक वाटर साथ में लेकर के बैठना है आपको, ठीक है, पानी का गिलास, जो कि आप समय समय पर पीते रहें, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेकफास्ट लेना है ना, 1 आवर ब्रेकफास्ट। आप उसमें कुछ भी हेल्दी खा सकते हैं, ठीक है। और पापे शापे छोड़ो, पापे फैन, कुछ हेल्दी फ्रूट चाट हो गया, कुछ इस तरीके से आप खा सकते हैं। सुबह जूस पी सकते हैं, है ना, और थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकते हैं इस 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड आवर के अंदर। सेकंड आवर में आपको क्या करना है, 3 आवर्स, अगले जो 3 आवर्स होंगे ना, हमारे अगले 3 आवर्स होंगे वो 10 से लेके 1 बजे तक के होंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से अपनी कॉपी किताब उठा करके चेयर टेबल पे बैठ जाना है। मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है आपको। क्या करनी है, मैथ्स और रीजनिंग पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है। फिर उसके बाद उसके 1 घंटे बाद क्या, उसके बाद जब आपका ये पूरा 1 घंटा हो, मतलब कि 3 घंटे तक आप पढ़ाई कर लो, और पढ़ने के बाद फिर क्या करना है आपको, टेक ब्रेक एंड हैव फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फन करना है, मतलब कि उनके साथ बातें करनी है, शेयर करना है कि आज मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, जो भी आप फैमिली में करते हो आपको वो करना है, ठीक है, सिर्फ 1 घंटे के लिए वो भी। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, अगले जो 3 आवर्स होंगे वो 3 से लेकर 6 बजे तक के होंगे, जिसमें आपको सोशल स्टडीज़ एंड मैथ्स पढ़नी है, ठीक है। सोशल स्टडीज़ और मैथ्स पढ़नी है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। जितने भी आपने शॉर्ट टर्म गोल्स इनके लिए लगाए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ के लिए, वो आपको इनमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है बेटा डिनर। आपको फिर डिनर करना है शाम के टाइम में 1 घंटे के अंदर अंदर, 6 से 7 बजे के बीच में। फिर अगले जो 4 आवर्स होंगे वो 7 से लेके 10 बजे के होंगे, ठीक है। इन 7 से लेके 10 बजे में आपको क्या करना है, रिवीजन ऑफ द डे, मतलब कि जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, आपने साइंस पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है और सोशल साइंस पढ़ी है और मैथ्स फिर से पढ़ी है, तो आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने में 1 या 2 घंटा ही लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। मात्र आपके, क्योंकि मैंने ये टाइम टेबल इसलिए दिया है, जो आपके 2 मंथ्स हैं, इन 2 मंथ्स में आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके हॉलीडे हैं, बिल्कुल आप छुट्टी में हो, एकदम फ्री हो, घर पे हो, तो क्या करना है, आपको इसको फॉलो करना है अच्छे से। देखो ये मैंने टाइम टेबल तो बना दिया है आपके कहने पर, लेकिन आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने में आप अपने आप को देखोगे कि आप और बच्चों से ज़्यादा आगे निकल जाओगे, आप एवरेज से एडवांस बन जाओगे, 0 से एवरेज बन जाओगे, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको 101% फॉलो करना। देखो सब बच्चे अपना टाइम टेबल तो लिख लेते हैं, लेकिन फॉलो कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। जो बच्चा इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेता है वो बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है और अपना अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है बच्चे को सुबह सुबह, सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है सुबह सुबह इन मॉर्निंग में उठने में। अधिकतर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब मान लो 5 बजे का अलार्म लगाया है तो वो उठ रहे हैं 5:30 पर उठ रहे हैं। अगर आपने ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन किया तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने ये 3-3 घंटे बांटे हैं दिन के, ये आपको परेशान हो जाओगे कि यार मेरे को ये करना था, इस टाइम पे इतने टाइम पे ये पढ़ना था
और अब मैं ये काम कर रहा हूँ अपना, जो भी मेरे को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब आप टेंशन में हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ करके ये ज़रूर करना है जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि डिले आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप डिले कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा ऐसी आपकी आदत है तो आप क्या करो, अगर आपको 5 बजे करेक्ट उठना है, 5 AM करेक्ट उठना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4:30 का आप अलार्म लगा लो, ठीक है। 4:30 का अलार्म लगा लो, आपको पता लग जाएगा। अलार्म ना लगा पाओ तो आप अपनी मम्मी या पापा, बहन भाई किसी से बोल सकते हो जो घर में जल्दी उठता है कि मुझे सुबह सुबह 4:30 पर उठा देना। फिर आराम से 5 बजे तक आप उठ जाना। और देखो यहाँ पर मैंने जो फुल डे है वो 10 बजे तक पूरा ख़त्म कर दिया है। आप 11 या 12 बजे तक आराम से रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद आराम से शांति से सो सकते हैं। अब देखो कुछ बच्चों की क्वेरी होगी कि यार अब हम मोबाइल कैसे चलाएंगे, है ना, खेल कूद कैसे करेंगे। भाई देखो, खेल कूद के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बीच में 1 घंटा दिया है, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। ज़्यादा खेलना कूदना और टाइम वेस्ट ही है सब कुछ। और मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर ही रहो, है ना, सोशल मीडिया से दूर ही रहो। बस मोबाइल लो अपना किसके लिए, क्लासेस के लिए, वीडियोस देखने के लिए, जो भी आपकी क्लासेस की हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके पास लेटेस्ट अपडेट नहीं आ पाएंगी जितनी भी हैं। और इस चैनल से आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब है SOSC लर्नर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।